ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। शांति दीदी। चलिए मुरली को रिवाइज करते हैं। आज की मुरली क्या है? क्या कहें बाबा? आज की मुरली क्या है? क्या जिस्ट क्या है मुरली का? रावण को मारने की शक्ति। शक्ति सिर्फ एक बाप की है जी। और कोई की ताकत नहीं जो रावण को मारने की युक्ति बताए। ओम शांति। और कोड़ी जैसा भारत आज दीदी, हमारी वो दादी हीरे माँ की जैसा बरसी बनेगा। निकल कौन रही है। बनाएगा? शिव बाबा। सभी को बहुत श्रीमत पर बहुत श्रीमत पर। थैंक्स। खास दीदी को श्रीमत भी पर बहुत सारे बहुत कार्य होंगे। शुक्रिया, हमें इतनी पालना दी, तो प्यार बाबा दिया, ने कहा मीठे सम्मान बच्चे दिया। इस समय इस भारत सभी को को श्रीमत की बहुत दरकार बहुत है। आभार। ओम मतलब वी नीड इट सो डेस्परेटली कि कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी सदगति होगी। देखो सबकी सबको वैसे भी है, सेवा में भी है। मिलेगी, किसी को शांति और आपका सुख अनुभव मिलेगा, मैंने पर मिलेगा बेंगलोर में सब। सुनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, बात ये है ना। बेंगलोर तो में श्रीमत थी, क्या है? कल रात को मैं श्रीमत की वापस आई दरकार हूँ। मीन्स और हम सब कितने परेशान बेंगलोर हो गए में थे, पद्मा दुखी हो बेनप्पा गए थे, अपनी जो थी और सिटी सेंटर हमें की, जब यहाँ पे जब आए उनका हमें बाबा पूरा का सब प्यार हीलिंग मिला, है, बाबा का साथ मिला, तो वो जो पद्मा बेन अति ने इंद्रिय शरीर सुख छोड़ा का था अनुभव हुआ 1 साल और पहले। एकदम हमने बाबा का हाथ पकड़े उसको भी ना। 3-4 दिन किसी पहले को आभास हो गया समझने था में थोड़ा टाइम और वो ऐसी बातें कर पर रही थी अल्टीमेटली सारी, जैसे बात यह हुई क्लोज करते हैं ना जैसे अकाउंट, हमें बाबा का ऐसे प्रेम मिला, सब बहनों हमारे को वो को बता रही रूहानी थी कि प्रेम ऐसे मिला, रहना, खुश तब रहना, हमने उस आपस श्रीमत में को मिलके समझा। रहना। ये जो दुनिया का भी प्यार होता है उसके अंदर भी हम बहकर उस जो कोई प्यार करता है उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। और वो प्यार कैसा होता है? जिस्मानी। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम करते हैं, है ना। कोई हमारे लिए कुछ करता है फिर हम उसके लिए वापस करते हैं। तो जिस्मानी प्रेम में भी ये होता है। तो जो रूहानी प्रेम है, आज की जो स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह और संपत्ति। तो रूहानी स्नेह भी और रूहानी संपत्ति भी। तो यहाँ आके हमें दोनों चीज मिलती है। श्रीमत से हमारे को वो प्रेम का भी अनुभव होता है और उस संपत्ति का भी अनुभव होता है। तभी हम बाबा के बनकर अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो रूहानी स्नेह का अनुभव क्या है? रूहानी स्नेह जो हमको अनुभव हुआ उससे हम बाबा के बने। तो रूहानी जो बाबा ने क्या बोला, क्या वर्ड है? संपत्ति। तो रूहानी संपत्ति क्या है? संपत्ति, ज्ञान, जो जो बाबा के वरदान, टाइटल्स, वो सब संपत्ति। संपत्ति गुण, और स्ट्रेंथ। हाँ जी, स्ट्रेंथ। और संपत्ति में क्या क्या आ जाता है? हमारे गुण, स्ट्रेंथ्स, और जो बाबा वर्षा देंगे सत्युग का, और जो हमारे नियम है, हम जब नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं तो हमें सुख मिलता है। आपने नोटिस किया होगा किसी दिन आप नियम पे नहीं चल पाते हैं और किसी दिन आप नियम पे चल पाते हो, उन दोनों दिनों का अंतर है ना। किसी दिन नियमित रूप से आपने मुरली भी सुन ली और अमृत वेला भी कर लिया, एक्यूरेट किया, जिसको बाबा कहता है यथार्थ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे को वो पूरा दिन हमारे को ऐसे लगता है कि सक्सेसफुल डे रहा है कि नहीं? ये अनुभव
जी The day starts with a sense of achievement. Yes, and ends with the sense of achievement. जो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ये किस चीज से आती है? बाबा की हमको उस समय ब्लेसिंग मिल रही होती है। हम कोई भी श्रेष्ठ काम करते हैं तो बाबा की ब्लेसिंग हमें मिलती है और बाबा हमारा उसमें साथ देता है। वो आपको गीत सुनाया था ना, जब मैं सोचता हूँ जग के लिए, शिव बाबा सोचता है मेरे लिए। आज दीदी ने जो स्टोरी सुनाई, वो कुसुम बहन जिसने शरीर छोड़ा है, वो अपनी बहन से बात कर रही थी और उसने उसको क्या समझाया कि तुम ओआरसी तो हमारा यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना, और मधुबन, तुम उनकी सेवा करना, बाकी तुम्हारी सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी, बाबा करेगा। बाबा खुद करेगा। तो जब हम ये अपने आप को ऐसे समर्पित करते हैं, तब हमारे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो होना शुरू हो जाता है। हम अपने आप को एक्सक्यूज क्या देते हैं? मैं आपको बताऊं, हमारा एक्सक्यूज शुरू में क्या रहता था? हम तो गृहस्थी हैं, हम थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। पर जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करो और बोलो कुछ भी छोड़ूंगी, वो होता है और फिर उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस तो आप अगर फॉलो ना करो तो भी आ रहे हैं, ये थोड़ी है कि नहीं आ रहे। चैलेंजेस कौन सा आने बंद हो गए? जब आप दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो अलग तरीके के चैलेंज होते हैं, है ना। हम चाहते हैं हम बाबा के बच्चे बने रहें और माया की तरफ से खींच होती है कि ये ना बने, यही चैलेंज रहता है ना फिर तो। और उस चैलेंज में हमारा साथ तो बाबा देगा, ये बात। जैसे मैं आपको शेयर करती हूँ, एक बैंगलोर में भट्टी हो रही है, साइलेंस भट्टी, और साइलेंस भट्टी का नाम सुन के मेरे को एकदम लगता है मेरे को जाना है। घर से परमिशन, दीदी से परमिशन, स्पार्क की परमिशन, ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं होने वाला, जो भी सिचुएशन बनी हुई थी। और मैंने तो सिर्फ बाबा को लेटर में लिखा, बाबा मुझे जाना है, बाकी आप जो ठीक समझो, क्योंकि इसमें अगर मेरी प्रोग्रेस है तो भेज देना, प्रोग्रेस नहीं है तो ठीक है, आप जैसे ठीक समझो। अंदर तो दिल था ही कि जाना है। मेरे को कल सारी परमिशन, एंड जैसे ना बाबा को लिखा और वो हो गया। और बाबा के ने क्या देखा कि मेरा एम क्या है कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफर्ट करूं, तो इसलिए जाना चाहते हैं। जानने का मकसद भी ये नहीं होना चाहिए एक नया सेंटर है चलो वही देख लें, है ना। मकसद भी बाबा देखता है, इंटेंशन। हमारी हर चीज में क्या काउंट होती है? इंटेंशन। आजकल एक नया हमारा प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है ना, उसमें शायद नीरू बहन और धीरेन भाई दोनों थे, कल थे ना आप नीरू बहन? तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे जो 36 गुण हैं उनको अपने लाइफ में कैसे लाना है। अभी कल तक था यथार्थता, तो उसके ऊपर ही मुरली चलती है, उसके ऊपर ही चिंतन चलता है, क्लास होती है, सब कुछ होता है। तो सब कुछ यथार्थ करना मतलब ज्ञान युक्त होकर ज्ञान युक्त विधि यूज करना। हाँ जी, क्लास कब होती है इनकी, धीरेन भाई और नीरू बहन की? धीरेन भाई भी आते हैं उसमें, तो रात को 8:30 बजे आपको बताया भी हुआ है ना। वैसे तो 8:30 बजे आप पहले आते थे। अच्छा, ओके, वो वाली है, आ सकते हो उसमें। ग्रुप में हो आप? नहीं दीदी, हम लोग उस ग्रुप में नहीं है। आप आ सकते हो, आ सकते हो। जो थोड़े से पुराने हो गए उनको इजियर लगेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें करोगे कहीं सारा कुछ ना छोड़ दो, इसलिए हाँ, नहीं दीदी, उसका लिंक क्या है? लिंक तो वही है, यही। नहीं, मैं आपको भेज दूंगी लिंक, आप ज्वाइन करो। धीरेन भाई को बोल दीजिएगा, लिंक भेज देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। सुनो मंजू बहन, आप अगर उसमें आना चाहते हो, पर ऐसे ना हो कि वहां आके आप सारा कुछ छोड़ दो कि ये भी करना वो भी करना। जितना आराम से कर सकते हो करो। मैं आपको आप मेरे को अपना फोन नंबर भेज, आपके पास है मेरा फोन नंबर मंजू बहन? हाँ हाँ दीदी है। ठीक है, आप मुझे मैं मैसेज डाल दूंगी। व्हाट्सएप पे ओम शांति भेजो,
मैं आपको ज्वाइन करने का लिंक भेज दूंगी, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पर दीदी टेलीग्राम टाइमिंग क्या 8:30 से 8:30 से 9:15 ओके। कर सकते हो आप। दीदी link is same every day or they change every day? लिंक इज सेम, आप ग्रुप में Link is हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ना, नहीं तो मेरे को तो याद नहीं रहेगा किसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी। दीदी आज ओम, ही है। हाँ ओम शांति आज- ग्रुप में भी हूँ मैं। कौन से? ओम शांति ग्रुप। अच्छा, वो तो नहीं है, ये दूसरा है, इसको ठीक है। आदि स्वरूप बोलते हैं, और एक है अव्यक्त वाणी ग्रुप, तो उसमें है मना जो 36 गुण है उनकी रोज हम प्रैक्टिस करें। क्या आपको मैं बताना चाह रही थी, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें रोज किसी दो व्यक्ति और वस्तु में गुण देखने दो, फिर उनको धारण करने का एफर्ट करना, ठीक है ना। तो मेरा ये एफर्ट रहता है, जो व्यक्ति मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता ना, उसका गुण देखो, क्योंकि उससे उसकी जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब हम रोज सबके अंदर गुण देखना शुरू करते हैं तो हम उस गुण को धारण कर लेते हैं, और हमारी दृष्टि जो है एक्यूरेट बन जाती है। जो बाबा ने बोला तुम्हारा बुद्धि का मैं ताला खोलता हूँ, बुद्धि का ताला तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ठीक है। और जिसने ज्वाइन करना है ना उसको, आप मुझे मेरे फोन पे ओम शांति भेज देना, मैं उन सबको आपको लिंक भेजूंगी, आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें गुण देखना है, ठीक है ना। क्या होता है, कई बार कोई चीज भी है, जैसे सपोज आप मिक्सी चला रहे हो या वैक्यूम क्लीनर चला रहे हो, घर में ये चीजें हम ऑफन यूज करते हैं और वो चल नहीं रहा, इरिटेशन होती है ना, क्या है ये बार बार खराब होता है, उसका गुण देखो ना, वो खराब कैसे हो गया, मेरे ओवर यूज से, मेरे केयरलेसनेस से, है ना। और उसने इतनी देर साथ दे दिया, उसका थैंक्स तो हमने किया नहीं। इवन इनेट जो वस्तु होती है ना, उसको उसके लिए जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं अपने दिल से, तो वो हमारा साथ देती है। ये आप एक्सपीरियंस करना किसी भी चीज के साथ, व्यक्ति के साथ तो इमिजिएट होगा आपका Didi, अंदर से। not only non-living things, for the living things also, like people, I mean, कई बार वो बीमार हो जाते हैं लिविंग old का age तो में है भी ही, दर्द होता है। देखो लिविंग का तो हम सोचते हैं उसको समझ आ रही है, नॉन लिविंग चीज के अंदर भी आप वो एनर्जी डालते हो, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है ना। इवन अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल, मेरा शरीर मेरे को कितनी देर से साथ दे रहा है। हम कहते हैं इसको, शरीर को ये बीमारी हो गई, हमारा बीपी हाई हो गया, हमारे पीठ में दर्द हो गई, हमारे पैर में दर्द हो गई, हमने शरीर को क्या दिया, कौन से संकल्प पहुंचाए, जैसे मेरे संकल्प पहुंचा रही हूँ वैसा वो शरीर रिएक्ट कर। शरीर तो बाबा बड़ा अच्छे से दे देता है, सारा कुछ हम अपनी ही सोच से उसके अंदर गड़बड़ कर जाते हैं, है ना? और जब हमारी सोच श्रेष्ठ हो जाती है, आप देखोगे जितनी भी सिस्टर्स हैं आश्रम में जो रहते हैं ना, उनको देखकर ही आपको महसूस होता है कि ये अलौकिक है, ये इस दुनिया से अलग है। एक हॉस्पिटल में वेदांता में वहां गए, ये सारी सिस्टर्स गई, तो वहां के जो थे वर्कर्स, उन्होंने बोला आप सबके चेहरे अलग हैं, क्योंकि रूहानियत है, वो शरीर नहीं देखते, उनकी दृष्टि, मतलब शरीर इतना बड़ा तो दिखाई देता है पर दृष्टि उस पर नहीं जाती, फोकस का है। जैसे हम बात करते हैं ना, जो जहां इंटरेस्ट होगा वहां फोकस जाएगा। तो जब आत्मा को देखते हैं तो क्या होता है, जब आत्मा को देखते हैं तो रूहानियत आ जाती है, और उस आत्मा को रिस्पेक्ट देते हैं तो इमीडिएट रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है। सो ये है कि तो हम ये चीज तो हम कर ही सकते हैं सब, कि हम रोज कम से कम एक में गुण देखें और उसको यूज करें। एक भाई ने शेयर किया कि मेरी जो वाइफ है बहुत अच्छा खाना बनाती है, और क्यों अच्छा खाना बना पाती है, क्योंकि वो प्यार से बनाती है और उसको उसकी नॉलेज है।
फिर उन्होंने ये भी शेयर किया, फिर मैंने उसको यूज किया, उस चीज को उन्होंने यूज किया। कहते मैं कार ड्राइविंग कर रहा था, तो जो कार की मेरे को नॉलेज है मैंने उसको भी यूज किया, और मैं बहुत मतलब इन दोनों गुणों को यूज करके कहते मैंने कार चलाई, तो मुझे उसका आनंद आ रहा था। है ना, हम जब खाना बनाते हैं तो कैसे कई बार गुस्से में बना देते हैं, कुछ पटक देते हैं जोर से, अंदर से इरिटेशन हो रही होती है, या हम प्यार से बनाते हैं, दोनों में अंतर है ना। ज्यादातर तो हम अपनी फैमिली के लिए प्यार से ही बनाते होंगे, पर किसी टाइम तो उन दोनों चीजों का अंतर, वो सारा कुछ जो है फूड में जाता है। और आज बाबा ने खाने की भी बात करी, खाने के समय क्या करना है, युक्ति युक्त योग युक्त बात क्या है कि मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रखकर भोजन करना। आप इस चीज को आज जरूर करना सब। ये मैं बहुत केयरफुली ना पहले करती थी, खाने के टाइम बाबा के साथ, पीने के टाइम कुछ भी पी रहे हैं, चाहे एक सिप भी ले रहे हैं, अंदर प्योर एनर्जी जा रही है और मैंने लिया, चाहे क्लास कर रहे हैं उसमें साथ साथ मेरा होता था। तो बीच में कोई कोई जैसे होता है चैलेंज आ जाता है ना, अपना फोकस हट गया। यहाँ कलयुगी दुनिया में फोकस हटाना बड़ा इजी होता है ना, तो फोकस हट गया, वो करना बंद हो गया। और वो मैंने अब इस समय उसको लिया हुआ है कि ये मैं यथार्थ रूप से करूंगी। कम से कम खाते हुए हमें बोलना नहीं है, अगर जरूरी है सिर्फ तभी। अपने आप कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट नहीं करना, पता है फिर क्या हुआ, वो वाली बातें नहीं हमने करनी। और बाबा को बुलाकर बाबा की किरणें जा रही हैं और एक एक नवाला हम कैसे खा रहे हैं, आप उसका आनंद लो और उसको देखो वो कैसे आपकी सुंदर योग योग स्थिति बनती है। फिर जो बाबा कहता है ना कि तुम 8 घंटा योग में बैठो, अब खाने के समय योग युक्त हो, तो देखो आपके तो वो 15 मिनट तो योग में चले गए, 3 बारी दिन में 45 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए, है ना। फिर आपने पानी पिया, चाय पी, एक एक चीज में अगर हम बाबा को याद रखेंगे तो हो गया ना कर्म में योग, आदत पड़ जाती है। हाथ धोते समय अब कोई एक चीज ले लो, अभी तो मैं कहती हूँ खाने का, क्यों, क्योंकि जो हम इंजेस्ट करते हैं, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसा एंड वाइस वर्सा। तो हम अन्न के ऊपर बहुत बहुत केयरफुल रहे कि हम उसको कैसे खा रहे हैं, है ना। और ऑब्वियसली जो खाना सात्विक होगा हम वही बाबा को ऑफर कर सकते हैं, दूसरा हम खाना बाबा को ऑफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं है, रावण को मारने की। रावण क्या है, दी हमारे विकार, पांचों विकार। माया, विकार। एक मिनट रेणु बहन, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। पहले थे दीदी, पहले तो थे, अब नहीं है। नहीं हमारे है ही नहीं, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी सविता क्या कह रही। सेम ऐसे माया, विकार। और रावण हमारे को किस रूप में, हमारे को जब हम, वो बात ठीक है जो आपने बोला, पर हमारे को डेली लाइफ में किस तरह से रावण का अनुभव होता है। बुद्धि रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है, एग्जाम्पल, मन सोचता है, एग्जाम्पल खाली बैठे होते हैं, कई बार इररिलेवेंट थॉट्स आते हैं which you feel that you had done and dusted with, पर वो फिर कहीं से निकल आ जाती हैं। I mean, you have even things which have happened or hurt you many years back, but when one is not doing anything, मन चाहता है। So that is रावण की एंट्री into our thoughts. तो जब आपको कोई पुरानी चीज जो आपको लगता है रिजॉल्व कर दी और अभी फिर आ रही है, रिजॉल्व इट नाउ विद ज्ञान। जब आप ज्ञान युक्त होकर उसको अपने मन से, अपने से बातें करके उसको रिजॉल्व करोगे तो वो फिनिश होगा, नहीं तो वो फिर से आएगा एंड वही आपको खींचेगा, योग नहीं करने देगा। I try doing that now. और ये होता है। वो
आप सही बोल रहे हो। और कैसे आता है रावण? कैसे आता है? लालच, लालच, खाने का खाने की, कपड़ों की, किसी भी चीज की। लेजीनेस सबसे बड़ी चीज। लेजीनेस, हमें ज्ञान में कैसे लेजीनेस होती है? अभी उठती हूँ, सुबह अमृत वेला में। और भी आती है लेजीनेस। 5 मिनट और सो लेते हैं फिर उठेंगे। जी, वो तो राइट है। और थोड़ा सा और बताओ, देखो हम ताकि उसको पहचाने कि अभी अब आप जैसे आज बात हो गई, आप दिन में आएगा ना, आपको एकदम रियलाइज होगा। कौन करे ट्रैफिक कंट्रोल, कोई नहीं बात नहीं कर ले। हाँ, कई बार होता है किसी से बात कर रहे हैं और वो म्यूजिक बजी, उसको उस वक्त अगर स्टॉप कर दो तो देन समटाइम्स इट्स जस्ट गॉन। इट्स जस्ट गॉन। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय कम से कम अपने को आत्मा अनुभव करो, सामने वाले को आत्मा देखो। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, म्यूजिक आया तो रिमाइंडर, मैं कौन, अपने आप को रिमाइंडर दे। और कैसे आता है और बताओ? हम प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं ना, सो दैट वी फॉलो देम। कभी कभी नींद ज्यादा आ जाती है तो फिर चिट्ठी लिखने की, लेटर लिखने की इच्छा नहीं होती रात से। को क्योंकि आपने हैबिट बनाई लेटर लिखने की, ठीक है? एक दिन आप नहीं करोगे, आदत टूट जाएगी, वापस बनाना बड़ा मुश्किल है। लगता है कल लेटर नहीं लिखी, आज का दिन भी ठीक ही रहा, इतना भी क्या है ना? तो फिर क्या होता है, रोज रोज वही बात बोल के आपका वो छूट जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, खाने और पीने के टाइम पे करते रहे, पर जैसे एक्यूरेटली करना चाहिए वो नहीं कर रहे थे। अपने आप को फॉरगिव कर दिया एवरी टाइम, देन अपने आप को छोटी सी एक पनिशमेंट दी, और फिर वो सेटल हो रहा है। सोनम वाज गोइंग टू से समथिंग। No, I was going to the next vikar. I was saying ego. ईगो, हाँ जी, ईगो तो हर पल आती है। और कैसे आ जाती है ईगो? रोना। और क्या आती है ईगो? हाउ कैन ही से दिस टू मी? और कैसे आती है ईगो? आई एम राइट, ही इज रॉन्ग। और बाबा क्या कहता है? जो व्यक्ति जो कर रहा है वो राइट समझकर ही करता है, नहीं तो वो कर ही नहीं सकता, चाहे कोई चोरी भी कर रहा हो, जिसको हम ऑब्वियसली कहते हैं कि वो खराब चीज है। पर चोर चोरी तभी करता है जब वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है इट्स ओके टू डू इट। ऐसे ये सारी चीजों का हमारे को याद रखना है कि ये है रावण। और बाबा में शक्ति है, मीन्स हम हमारे लिए जिस भी रूप में रावण आता है, हम उस कमजोरी को समझकर बाबा के पास चले और उस कमजोरी के लिए शक्ति लें, ताकि वो चीज मेरी बिल्कुल डिलीट हो जाए फॉर एवर, तब वो फिनिश होगी। क्योंकि क्या होता है, एक है हमारी हैबिट्स जो हम ऐसे ही बना लेते हैं, संस्कार जो होता है वो बहुत डीप होता है। संस्कार को डिलीट करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगती है, और वो बाबा के बिना हो नहीं सकता, बाबा की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। और अगर हम सोचते हैं थोड़े दिन हमने कर लिया, हम कई बार सप्रेस करते हैं। जैसे अब 15 दिन हमने गुस्सा नहीं किया, एंड वी थिंक ओ आई हैव वन इट, इन चीजों में मैं गुस्सा होती थी। जिस दिन आप सोचोगे आप वन इट, उसी दिन गुस्सा आ जाएगा। अगर उसी दिन उन्हीं बातों पे गुस्सा आ जाता है, मीन्स आपने उनको सप्रेस किया, आपने उनसे डील नहीं किया। जिस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता है, उसको रीजनिंग देकर, ज्ञान युक्त होकर अपने आप को आंसर करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है दीदी, आकर्षण वस्तुओं से भी आकर्षित होना इज ऑल्सो माया। यस यस। नॉट कंट्रोलिंग। चलो थोड़ा सा, कंट्रोलिंग जैसे टीवी चल रहा है, कोई और चला रहा है ना घर में, 5 मिनट देखने में क्या होता है, चलो देख लो। उल्टी वाली बातें चल रही हैं, वायलेंस की इतनी जबरदस्त मूवी चल रही है, और फिर वो आपको योग में तंग करेगा।
मेरे को किसी ने स्टोरी सुनाई इन 2 लाइन्स। वो है ना मूवी आपकी गंगूबाई आएगी, मैं मूवी तो देखती नहीं, उसने 2 लाइन्स में सुनाई, किसी तरह से उसकी स्टोरी से कोई लिंक था। मेरे को वो स्टोरी मतलब परेशान करती थी, वो क्या व्यर्थ मैंने सुन लिया। ये तो मुझे लगता है जो रोज देखते हैं ना शायद उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई ऑल्सो वॉच टीवी वेरी रेयरली। तो जब मैं देखती हूँ तो वो मेरे दिमाग में ज्यादा घूमता है, अदर्स हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। ऐसे नहीं है, उसका इम्पैक्ट जो होता है हम उसके यूज टू हो जाते हैं कि ऐसे तो होता ही है, डजंट मैटर। अब आपने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया हुआ है, बाबा के साथ आप चल रहे हो ना, तो क्या होता है कि यू कैन नो द डिफरेंस बिटवीन दैट स्थिति एंड दिस स्थिति। दैट इज व्हाई यू फील द डिफरेंस। पहले हम मूवी देखकर आते थे, रो रो के आते थे, रोते भी थे मूवी में, ज्यादा हंसते भी थे, फिर सोचते थे एक और मूवी देखें, पर खालीपन क्यों होता है उसमें? क्योंकि हम कहते हैं फिर देखें, मीन्स खाली है। अगर भरपूर है तो टाइम ही नहीं है देखने का। अगर आप हर ट्रैफिक कंट्रोल पे सोच लो कि मुरली का एक पॉइंट लेके मैंने हर ट्रैफिक कंट्रोल को पे ना एक पॉइंट को पढ़ के उसके ऊपर चिंतन करना है, टाइम होगा आपके पास ये करने का? नहीं होगा, है ना। जो जो बातें बाबा ने बोली है सारी हम करेंगे तभी होगा ना। तो क्योंकि आपकी स्थिति आपको मालूम है गुड और उसमें फर्क है। उनको फर्क पड़ता है, उनको रियलाइज नहीं होता, धीरे धीरे आत्मा की स्थिति डाउन हो रही होती है। क्योंकि आजकल जो हमें दिख रहा है, इट इज ऑन द स्क्रीन, इट इज नॉट नाइस। इवन अगर आप न्यूज देख रहे हो, न्यूज भी न्यूज का रही है, इट इज मोर लाइक अ डिस्कशन ऑन समथिंग। एक टॉपिक को लेकर सब डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, एक दूसरे से उनकी मत मिलती ही नहीं है, तो इट्स मोर लाइक अ झगड़ा, एंड इट इज एवरीबडीज ओपिनियन, नॉट न्यूज। It is my opinion on this issue. It is not what is actually happening. देखा जाए तो, है ना। तो वो सारी चीजें क्या हैं, फिर हमारे को नीचे ही लाएंगी ना। न्यूज पता होना, अवेयरनेस होना, यस वी मस्ट हैव दैट। फिर बाबा ने आज जो बोला ना, मीठे बच्चे जानते हैं ये होली हंसों की सभा है। होली हंस की क्या विशेषता है? थोड़ा हम प्योरिटी, हाँ, प्योरिटी दीदी, होली हंस प्योरिटी। प्योरिटी, Impart basically to distinguish between परखने good and bad, परखने की शक्ति। राइट, परखने की शक्ति। Choose the good, choose what is useful and good. डिसीजन मेकिंग पावर भी। और हमारी डेली लाइफ में वो कैसे दिखेगा? हमारे बिहेवियर से दीदी दिखेगा, जो हम बिहेव करते हैं। कैसे बिहेवियर में क्या दिखेगा? कि हम क्या करते हैं, किसके लिए क्या सोचते हैं, ठीक डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और कितनी हमारी सहन Reaction शक्ति, में show करेगा। रिएक्शन, किसी छोटी सी बात पे कितना रिएक्ट हो रहे हैं। मतलब एक तरह से होली हंस का मतलब है जिसकी गुणग्राही दृष्टि है, जिसकी पावर टू अप्रिशिएट व्हाट इज, तब कहेंगे गुणग्राही। हमारे पास चैलेंज आया, गुणग्राही दृष्टि 0, होता है कि नहीं? हम चैलेंज में अगर ये देख पाते हैं, ये चैलेंज जो है ये मेरे अंदर की शक्ति को निकालने के लिए आया। आ जाए चैलेंज, मैं उसको करके देखूंगी, मेरे को बिल्कुल डगमग नहीं होने देगा, मैं अचल अडोल रहूंगी। मेरे साथ कौन? अंगद की स्टोरी याद रखो। अंगद अपनी टांग रख सकता है रावण के दरबार में, इतने महारथियों के सामने राम का नाम लेके हिला कर देखो। तो आप हम अपने आप को बोले हम बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा मेरा साथी है, तो मेरे को हिलाकर देखो, आओ बोलो जो बोलना है, करो जो करना है। ऐसे करके जब हम सोचते हैं ना,
उस इनिशियली जो परिस्थिति है एकदम बड़ी लगेगी एंड वो सडनली सेटल होगी। आप इसको ट्राई करना, अपने छोटे चैलेंज में ट्राई करना, जब आपको वो आ जाएगा कॉन्फिडेंस, फिर बड़े में ट्राई करना। ठीक है, इसको ये है होली हंस। तो होली हंस मीन्स, होली हंस क्यों परख सकता है, होली हंस गुण क्यों देख सकता है? क्योंकि वो शक्तिशाली है। उसकी शक्ति ऐसी है कि वो कितना भी कूड़ा करकट पड़ा है उसमें से वो सिर्फ मोती चुग सकता है। माना वो कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति है उसमें से हम गुण देख सकते हैं। दादी जानकी को एक बार बोला कि दादी जी ये जो है ना भाई, ये मुझे इतना परेशान करता है, मेरे को इसका एक गुण नहीं नजर आ रहा, आप कहते हो गुण देखो, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। दादी ने बोला वो अपने जो भी बिहेवियर है उसमें कम से कम परसिवियरेंस की शक्ति है ना उसकी, आप सीखो अपनी परसिवियरेंस को। नहीं छोड़ता ना, तुम भी मत छोड़ो ना, तुम मत छोड़ो तो देखो वो कैसे छोड़ते। ठीक है ना, दादियां तो फिर दादियां है ना, उनकी शक्ति भी अपार है। आपको मालूम है दादी जानकी, उनको मालूम था कि उनके जाने का समय आ रहा है, तो वो लंदन में उनकी सेवा रही है काफी। तो जितने भी वहां से जब आ रहे थे, जो भी थे, सबसे उन्होंने माफियां भी मांगी कि कहीं पे मैंने आपको हर्ट किया। तो एक आत्मा उनसे बहुत दुखी, बहुत पहले उन्होंने उसको थोड़ा सा पुल अप किया होगा, क्योंकि जब यज्ञ में रह रहे हैं तो एक्यूरेट चलना है। तो उन्होंने उस सिस्टर से माफी मांगी, तो उसने रोना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी दादी, इतनी पावरफुल दादी, और मेरे से माफी मांग। उसने भी माफ कर दिया, फ्री होकर शरीर छोड़ा है। ये भी तो शक्ति है ना, कि इतनी पावरफुल दादी एक यंग सी बच्ची से माफी मांग रही है। यंग सी बच्ची ज्ञान में यंग, और दादी जी कितने वर्ष की थे जब वो ज्ञान में आए? वो तो छोटे से बच्चे थे, आप सोचो। एंड शी डाइड एट 104। उनके अंदर जीरो ईगो, पर पावर जबरदस्त। और उनको थोड़े लगता है कि मैंने माफी मांगी तो मैं छोटी हो गई, संकल्प भी नहीं आता। ये है होली हंस, उसके अंदर फिर शक्ति आ जाती है, ईगो खत्म हो जाती है। परख लिया कि ये आत्मा मेरे से परेशान है, इसको मुझे माफी मांगकर इसको भी फ्री करना है, खुद भी फ्री होना है, वो भी फ्री हुई है आत्मा। जब हमारा योग नहीं लगता ना, यही चीजें हमें पुल कर रही होती हैं। तो इट्स वेरी गुड इफ वी कैन जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरीबडी, जिससे पूछ सकते हैं, और जिससे नहीं पूछ सकते उसको मन से माफ करके जाओ। मन से इमर्ज करो माफी, अगर याद है, नहीं याद है, जब अगर योग नहीं लग रहा, बैठो, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करो, इमर्ज करो, उन सब आत्मा को माफ करो और माफी मांगो, और जिन्होंने मदद की है उनको थैंक्स करो। ये अगर करते हैं तो हमारे योग की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे को पुल उन आत्माओं से भी आ रही होती है जिनके साथ पिछले जन्म का भी कोई हिसाब किताब बचा हुआ है। अब हमें तो याद नहीं है, इस जन्म का भी याद नहीं है। चलते चलते किसी को ठोकर लग गई हमारे चलने से, कुछ बोल दिया, किसी को दुख लग गया हमारे किसी बोल से, किसी कर्म से, हमारी इंटेंशन ना भी हो, वो तो हमारे को ऐसे याद कर रहे हैं ना। तो आज बाबा ने बोला ना, राम की शक्ति के बिना रावण पर जीत हम पा नहीं सकते। तो बाबा को तो साथ रखना ही है। फिर एक जो वरदान है, दे और दे Can I, on this, can I share an experience of yesterday? हाँ जी। I actually, yesterday my husband and me had to go to a dentist east of Kailash mein, which is a little crowded, and I have not been driving since I think the past two plus years.
So my driver is not there. So my husband said, "You drive." I was a little jittery driving after such a long time. So since the time I picked up the keys of the car, I said, "Baba, मैं गाड़ी नहीं चला रही, आप मेरी साथ वाली सीट पे बैठ रहे हो." और evening time में we went at 4:30, 4:45, and from Southex we had to go. So I actually opened the door, and every moment I had Baba with me. I said, "Baba, आप बैठो." I felt as if he's looking at me. And you won't believe it, I was surprised at myself. शाम को 6 बजे भी ड्राइव करके हम कब घर पहुंच गए. And my husband said, "Wow, लग नहीं रहा तुम इतने साल के बाद गाड़ी चला रही हो." So thinking of Baba and carrying him with you is rarely, so many times. Yesterday I was surprised at myself. गाड़ी रुकी तो मैं बैठी रही कितनी देर गाड़ी में, and I said, like, it was amazing for me. So yes, Baba works wonders. Yeah. You didn't carry Baba, Baba carried you. Yes, yes. Yeah. I mean, I told him to come with me. कि please Correct. मेरे साथ चलो. आपने याद किया, वो आ गया. आ गए. वो कहता है तुम बुलाओ मैं ना हूं, ये हो ही नहीं सकता, ये टाइम ही है मेरे आने का. पर बुलाना कैसे है? प्यार से. तो वरदान है, देह और देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता पाओ. देह और देह के संबंध, सारी हमारी जो खींच है इस दुनिया में, बॉडी की, बॉडी से कनेक्टेड पीपल की और चीजों की खींच सिर्फ वही है, और कोई खींच है ही नहीं, है ना. तो इन चीजों से ही मुक्त रहना मीन्स इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट ना हो. जितना इंटरेस्ट उसमें कम होता जाएगा उतना हम पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे. और इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो चीजें मिलेंगी नहीं, चीजें मिलेंगी और मिलेंगी, बेटर मिलेंगी. दूसरी बात, चीज है तो आई एम हैप्पी, चीज नहीं है मैं तब भी हैप्पी. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो एक बार एक भाई ने हमें बोला, मैं कहा कि किसी ने बोला कि अब इतनी गर्मी में एसी तो हमको चाहिए ना, पंखा भी ना हो एसी बिना ऐसे थोड़ी होता है, वो तो चाहिए होगा, इतनी तड़फेंगे. उन्होंने बोला थोड़ी देर गर्मी में बैठकर देखो, अपने आप को धैर्यता दो कि अभी इट्स ओके, थोड़ी देर बैठ सकते हैं. अब लाइट चली जाए तब भी तो बैठते हैं ना. लाइट चली गई और आपको बहुत गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, आपके पास जेनसेट नहीं है, आजकल जेनसेट वैसे ही अलाउड नहीं है, राइट. आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, बैठना पड़ेगा ना. यू हैव टू ऑपरेट विद इन द गिवन थिंग्स. अब यही गिवन है तो हम इसी में बैठना है. आप धैर्यता से बैठ जाओ तो उस मोमेंट को भी इंजॉय करोगे. और अगर आप परेशान होते रहे, ओहो कब आएगी, ओहो यही हो रहा है, तो फिर भी मतलब सहना तो उसको पड़ेगा. आप कैसे सहोगे आपके ऊपर है. और जब आप अपना अटेंशन किसी और श्रेष्ठ चीज पर लगा देते हो वो भूल जाता है ना. होता है ना. फॉर इंस्टेंस ये सब चल रहा है, आपको किसी सीरियल में किसी मूवी में इंटरेस्ट है, आप फोन, आजकल तो फोन में आ जाता है ना सब, आप फोन में वो देखना शुरू कर देते हो. बहुत गर्मी हो रही है, आपको याद नहीं आएगा गर्मी हो रही है, आपने अभी तो किसी ऑर्डिनरी चीज पर लगाया. और आप सोचो बाबा के ज्ञान की कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसका चिंतन करो और फिर उस गर्मी को सहो. आप देखो कितनी शक्ति मिलेगी इससे. इसको ट्राई करना है. और कुछ नहीं ना, आपके पास मुरली भी नहीं पड़ी है, आपको मुरली का एक वर्ड भी याद आ जाए, उसके ऊपर चिंतन चला. जैसे आज बाबा ने जो बोला जीवन मुक्त फरिश्ता, ये तो चलो फिर भी एक भारी शब्द है. बाबा सिर्फ बोलते हैं मीठे बच्चे, चलाओ इस पे चिंतन. ये और कुछ ना याद रहे, ये तो याद ही रहेगा. बाबा मीठा बच्चा क्यों बोलता मुझे, मैं कैसे मीठा हूं. अपने गुण और अपनी विशेषताएं, क्योंकि क्या है हम दूसरों के गुण फिर देख लेते हैं, अपने गुण तो हमें नजर ही नहीं आते. अपने गुण के लिए अगर आपको बोला जाए, अभी बोलूं ना, आप कोई और बोले तो अच्छा लगता है दीदी, अपने गुण तो कोई और बोले अच्छा लगता है. नहीं, अपने गुण भी पता होने चाहिए. बाबा कहता है अपने आप को देखो तुम कौन हो. ईगो वाली बात नहीं है,
हम सब ब्राह्मण बच्चों में वो गुण है ना कोई विशेषता है। आज एक मुरली पढ़ रही थी मैं कि बाबा ने बोला मुरली में, मैं तो बाबा बोलते हैं ना मेरी पूरी टीम है, मेरी तो पूरी आर्मी है, सैल्वेशन आर्मी है। तो मैं क्या बाबा ने कहा मैंने तो अपनी टीम में प्यादे, घोड़ेसवार और महारथी है ना सारे हैं। तो बाबा ने बोला मैं तो आज प्यादों को ही देख रहा हूँ। प्यादे मतलब जो ज्यादा अच्छे से ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं। महारथी मतलब जो जैसे आर्मी में भी क्या होता है, प्यादे सबसे आगे चलते हैं, उनकी सबसे पहले हार हो जाती है ना, धराशायी हो जाती है, सबसे पहले उन्हें वो। हाँ, तो बाबा ने ये बोला मेरे जो प्यादे बच्चे हैं उनमें भी कोई विशेषता है, तभी मैंने उन्हें चुना है ना। तो प्यादे का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष नहीं है, दुनिया के आगे बाबा कहते हैं मेरे को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। तो दुनिया के जो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं उनसे तो ये श्रेष्ठ हैं ही और विशेषता है ही। तो हमें सबको एक बार बाबा ने मुझे क्यों चुना, मुझ में कुछ है, अपने गुण को देखो, चलो आज ये होमवर्क करना। और खाने के टाइम बाबा के साथ खाना खाएंगे। पीने का मैं अभी छोड़ देती हूँ क्योंकि पानी आजकल बहुत ज्यादा पी रहे हैं, बार बार याद आता है कि नहीं, 3 बारी खाने के टाइम तो याद कर ही सकते हैं और साइलेंस में खाना खा सकते हैं, है ना। दीदी खुश नसीब और बदनसीब का बाबा ने मुरली में दिया है। ये दो जो है शब्दों का मदार है। खुश नसीब वो है जो परमात्मा को अपने साथ रखते हैं, उसको याद करते हैं और उसकी रहमत लेते हैं। बदनसीब जो है जो मनुष्य खुद ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। हम कहते हैं मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है, मैं ही ऐसी, मेरे साथ ही क्यों है। वाई में, वाई में हमारा बड़ा वो कॉमन है, मेरे साथ ही ना। कुमकुम बहन आप ना जो रोज धीरेन भाई मेडिटेशन पोस्ट करते हैं ना, वो राजयोग ग्रुप में डाल दिया गया। ओके जी। वो लोग कहते हैं कि हमें वो यूट्यूब से देखना नहीं आता। मैं भेजती हूँ दीदी। ठीक है, आप धीरेन भाई वाले पीसफुल वर्ल्ड ग्रुप में हो? नहीं हूँ। उसमें वो भेजते हैं। अच्छा, मैं उनको बोलूंगी मेरे को धीरेन भाई डाल देना प्लीज कुमकुम बहन को। तो आप डाल दिया करोगे शिव शक्ति में और राजयोग में, क्योंकि अभी मेरी सेवाएं ना दूसरे उस ग्रुप में हैं, तो थोड़ा सा अगर मदद हो जाएगी इस सेवा की तो अच्छा है। डेफिनेटली दीदी। थैंक यू। नंबर लिख दो आप। मैं मैसेज कर लूँ। आप उनको मैसेज कर दो, ठीक है। और चलिए फिर वो, अच्छा आपने मम्मा की मुरली से लिया ना बदनसीबी और खुशनसीबी। तो बदनसीबी क्या है? बदनसीबी क्या है बताओ ना रेनू बहन। दीदी जब बाबा बदनसीबी की वो है कि छत्र जब छाया हम में बाबा नहीं है। जब हम बाबा की रहमत में नहीं है, बाबा की छत्र छाया में नहीं है, हम खुद ही अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं, खुद ही अपनी मत पे चलते हैं, बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते, देन वी आर बदनसीब। एंड व्हेन वी गो अकॉर्डिंग टू बाबा श्रीमत, एंड देन हमारे जो संस्कार हैं फिर वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। पाप पुण्य जो है वही हमारी तकदीर बनाती है। जब हम पाप करेंगे तो बदनसीब है, पुण्य करेंगे तो खुश नसीब है। तो परमात्मा को हम दोषी ठहरा देते हैं कि परमात्मा के कारण ये हो गया, मैं इसलिए हम परेशान होते हैं। फिर बाबा ने जो मम्मा ने शब्द बोले, माया का संस्कार करना है, माया का संन्यास करना है। और दूसरा क्या बोला मम्मा ने? दूसरा पॉइंट है ना एक, आप बताओ। मम्मा की मुरली बहुत स्पष्ट होती है। एक तो बोली थी ना खुशनसीब भगवान ही बनाते हैं, मतलब बाबा शिव बाबा बनाते हैं। क्या बोला मम्मा ने? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब ये महिमा किसके लिए? भगवान के लिए ना। हम ये गाते आए पर इसको समझते नहीं आए।
पर खुश नसीब और बदनसीब तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अपने कर्मों की वजह से है। पर वो जब कुछ ठीक है। गड़बड़ हो जाती है ना संगीता बहन, क्या होता है, हम क्या कहते हैं, भगवान तेरे को मैं ही मिला था। हाँ वो तो है। उसको कोसते हैं, बोलते हैं, अरे हमें पता है कि कर्मों से हो रहा है, पर हम उसको हम्म। बोलते हैं कि तूने ऐसा किया। उसको हम दोषी ठहराते हैं ना कई और बातों में कि डराते जब गड़बड़ हो जाती है। चलिए फिर योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे जैसे रोज होता है। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। सारा फोकस दोनों भ्रिकुटियों के बीच में चमकता सितारा। स्वयं पर फोकस रखते हुए स्वमान लेंगे, मैं आत्मा लाइट हूं, माइट हूं। सब चित आनंद स्वरूप हूं। निरंतर श्रीमत पर चलने वाली, कौड़ी से हीरा बनने वाली, जीवन मुक्त अवस्था का इस संगम युग में अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। अपने आप को देखते चलिए, जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती हूँ, मेरा प्रकाश बहुत बाकी। इतना पावरफुल जो दूर दूर तक फैलने लगा।
इस लाइट को पूरी सृष्टि पर हम फैलते हुए देखें। इन सुमानों की शक्ति को अनुभव करें। और अब मैं प्रकाश में आत्मा, लाइट माइट स्वरूप आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम को अनुभव करेंगे। यहाँ की डीप साइलेंस, अपने घर के कंफर्ट को अनुभव करें। सुखदाई साइलेंस, स्वीट साइलेंस। और अब पहुंच जाएं बाबा के पास। वो राम जो सबसे न्यारा, जिसकी शक्ति बिना हम रावण पर जीत न पा सके, तो उसकी सर्व शक्तियां मैं स्वयं में समा रही हूं। अपनी बुद्धि को भी शक्तिशाली बना रही हूं। बाबा की शक्ति से मैं आत्मा कन्वर्ट हो रही हूँ। शक्तिशाली बनकर नीचे वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। माया के हर वार को पहचान, माया को पराजित करने वाली मैं जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा।
इसी स्वमान को स्वयं में बसाए रखेंगे और अपना पूरा दिन इसी स्वमान से बिताएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक ओम यू। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।